मेडिकल हो गया है, लेकिन उम्र का मसला आ गया है। उम्र ज़्यादा हो गई है। ओहो, अब क्या करना होगा? ओहो, अब क्या करना? अभी में सिलेक्शन नहीं हो सकती। अब क्या होगा? तो भाई हौसला रखिए। अब क्या होगा? हम्म, तो भाई हौसला रखिए, सब्र करिए, अल्लाह पाक पे यकीन रखें। मैं भी समझाता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा, तो एक बंदे का मैसेज मुझे आ गया था, तो थोड़ा मैं खुद भी स्ट्रेस में चला गया था कि यार इस तरह हो सकता है, और ये हुआ भी है। ठीक है ना? तो पाक आर्मी में मेरा एक कज़न था, और ये उसके साथ ये वाक़या हुआ है। ठीक है, उसका मेडिकल हो गया था। मेडिकल के बाद उसकी उम्र पूरी हो गई थी, मतलब उसकी उम्र एंड हो गई है, मतलब 23 साल उसके पूरे हो गए थे। तो अब हम यही सारे समझ रहे थे कि बस अब उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो लेकिन उसकी सिलेक्शन हो गई। किस प्रोसेस की था ये, तो ये आपको अभी समझाने वाला हूँ। अच्छा, उसकी जो उम्र थी वो, मतलब उसका मेडिकल हो गया, हर चीज़ हो गया, और उसकी नौस की सर्जरी हो गई है। ठीक है ना? ये मैं क्लियर कर दूँ, उसका मेडिकल तो हो गया, लेकिन उसकी नौस की सर्जरी भी हो गई है, और उसका जो उम्र था वो एंड हो गया। अब हम तो यही सोच रहे थे सारे कि मतलब अब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अनफिट हो जाएगा, या मतलब इसका उम्र पूरा हो गया, तो ये अब आर्मी में नहीं जा सकता। तो वो था FC2 में। ठीक है ना? खैबर पख्तूनख्वा में था। अच्छा, मेरे ख्याल में ये FC1 है या FC2 है, तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन ये KP वाली थी। ठीक है ना? खैबर पख्तूनख्वा वाली FC थी। तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। ठीक है ना? तो ये केस हुआ है, और ये होता है। लेकिन अगर आपका मेडिकल वो लोग कर लेते हैं और ट्रेनिंग की आपको कॉल आ जाती है, तो फिर बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, आपको ट्रेनिंग भी आप करेंगे। और क्योंकि ये मेरा खुद मेरे सामने हुआ है। ठीक है ना? तो हाँ, अब आर्मी का कोई और रूल है, इसका मुझे कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन वो भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो सबका यही रोल होगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर क्योंकि वो तो आपका उम्र चेक करते हैं ना, इस तरह तो वो आपका मेडिकल नहीं करते। ठीक है ना? तो उनको पता होता है, और उनकी कोशिश होती है कि यार बंदे एवरेज में ना चले जाएं, क्योंकि अगर आप एवरेज होते तो फिर तो आप किसी भी फोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैसे भी उनकी कोशिश होती है कि मतलब जो लड़की एवरेज हो रहे होते हैं, तो उनको मतलब ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ से आप टेंशन ना लें। अगर आपका फाइनल मेडिकल हो गया है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक के काम है, उसमें फिर बंदा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 100% चांस है कि आप इंशाल्लाह चले जाएंगे ट्रेनिंग पर, अगर आपका फाइनल मेडिकल हो चुका है। क्योंकि ये मेरा कज़न था, और ये मैं आपको ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ कि वो चला गया था। तो इंशाल्लाह आप भी मायूस मत होना, मायूसी गुनाह है, और इसी चीज़ से खुद को बचा के रखना। ठीक है ना? मायूसी कभी भी इख्तियार मत करना अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो जिस भी फील्ड में आप हो, तो मायूस कभी भी मत होना। ठीक है ना? तो फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो, इस तरह लाजमी बताया करें। इंशाल्लाह जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।